वैसे हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारी एनसीईआरटी क्लास में आप सबका बहुत ही स्वागत है। इस जियोग्राफी क्लास 7th का ये लास्ट चैप्टर होने वाला है। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कभी न कभी आप तो ऐसा बात सुनी होगी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो बस हाँ, उसी आविष्कार की बात करने वाले हैं। हम रिसोर्सेस पढ़ने वाले हैं, जो संसाधन होते हैं, प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल संसाधन, इन्हीं को ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और कृत्रिम संसाधन क्या होते हैं, नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं, हम इन सब के बारे में आपको बेसिक से बताएंगे। तो चलिए हमारी वीडियो में बने रहिए आप सब, और आगे देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए क्या है, व्हाट संसाधन है क्या, ठीक। और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ संसाधन, जो संसाधन के प्रकार हैं उनको पढ़ेंगे, है ना। देखिए संसाधन है क्या, वस्तु जिसका मूल्य हो, है ना, क्या हो, जो टेंजिबल हो, मीन्स दैट जिसकी वैल्यू हो, है ना, जिसकी क्या हो, वैल्यू हो, जिसका कोई मूल्य हो, है ना, वो क्या होगी, आवश्यकता है, क्या हो, वो हमें आवश्यकता पड़ेंगी, ठीक। तो आगे हम देखते हैं क्या है, बेसिक से है, यहाँ पर आ जाओ। तो क्या है, वैल्यू पढ़ते हैं, जिसका कोई मूल्य, कोई कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, वो हमारे लिए क्या है, आवश्यक है। कैसे आवश्यक होगी, दो तरीके से, एक तो मूर्त होगी, एक अमूर्त हो। कहने मतलब एक टेंजिबल, एक इनटेंजिबल, जिसको हम एक स्पर्श कर सकते हैं, एक अस्पर्श कर सकते हैं। शिक्षा क्या है, क्या है शिक्षा, शिक्षा को स्पर्श किया जा सकता है, छुआ जा सकता है, नहीं छुआ जा सकता, लेकिन फिर भी हमारी क्या है, आवश्यकता है ना, क्या है, आवश्यकता है। और जो स्पर्श किया जा सके, जैसे रुपया, मुद्रा, वस्तु, ये भी तो हमारी आवश्यकता है, ये भी हमारे लिए तो ज़रूरी है। तो ये क्या हुए, ये संसाधन हुए। संसाधन दो प्रकार से होंगे, याद रखना, मूर्त अमूर्त। कहने मतलब टेंजिबल और इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मतलब स्पर्श, और टेंजिबल मतलब स्पर्श किया जा सके, जिसे छुआ जा सके, ठीक है। ये क्या है, ठीक, संसाधन, ठीक। चलो, तो क्या हुए, वैल्यू जिसका हो, शिक्षा की भी वैल्यू है, कैसे है अभी बताते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ नीड, आवश्यकता। आइए आगे देखिए, जैसे कोई पहले एक बार परिभाषा आप लोग देख लीजिए। परिभाषा क्या है कि थिंग्स यूज द स्लाइटली दैट नीड, ठीक, वस्तु जो किसी आवश्यकता की क्या करते, पूर्ति करे, है ना। वस्तु जो किसी आवश्यकता को क्या करे, पूर्ति करे, उसे क्या बोलते हैं, संसाधन। ये संसाधन की परिभाषा रही, छोटी सी रही, आसान रही, याद कर लेना, बढ़िया है, ठीक। तो देखिए, वस्तु जो किसी आवश्यकता को क्या करे, पूर्ति करे, उसे क्या बोलते हैं, संसाधन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जैसे देखो, कैसे आवश्यकता की पूर्ति कर रही है, कैसे संसाधन हो रहा है, जैसे कि शिक्षा है, ठीक है, और स्कूल है, समझ रहे हो, और स्कूल, शिक्षा, ये क्या आ रहा है, फीस, फीस की कोई क्या है, वैल्यू है, वैल्यू है। अब वैल्यू क्या हुए, संसाधन हुए। कैसे देखो यहाँ पर, शिक्षा क्या हुआ, शिक्षा आपको चाहिए, आपको स्कूल में मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा क्या, वैल्यू ऑफ मनी। कहने का मतलब जो फीस है आपको देनी पड़ेगी, है ना। तो फीस क्या हुई, एक प्रकार से संसाधन हुई, समझे, ठीक। स्कूल क्या हुआ, प्रदाता होता है, आपको शिक्षा दे रहा है, राइट। चलो, उसी प्रकार यहाँ पर प्यास, ठीक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या हुआ, पानी क्या हुआ, आपका संसाधन हुआ। आपको प्यास लगी, आपको पानी चाहिए, है ना, आपको प्यास लगी, आपको पानी चाहिए, तो आप पानी पियेंगे, तो क्या हुआ, ये संसाधन हुआ, रिसोर्सेस हुआ। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे, जैसे समय और तकनीकी के हिसाब से भी बदला जा रहा है, पदार्थ है, तो आपको संसाधन की आवश्यकता होगी, ठीक। चलो आगे देखते हैं थोड़ा, हाँ, यहाँ से आइए समझिए, टाइप्स ऑफ प्रकार, राइट, टाइप्स, हाँ, उसके मतलब टाइप्स, प्रकार पढ़ना किसके, संसाधन के। तो संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, देखिए, एक तो हम पढ़ेंगे पहले बात, प्राकृतिक संसाधन, है ना। प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं, वैल्यू, इंटेंजिबल, है ना। तो ये इधर इंटेंजिबल हमको दिखाएंगे, लेकिन इधर देखिए क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन, जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट, कहने मतलब मृदा और वायुजल, सूर्य का प्रकाश, ये सब क्या हुए, प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ठीक। जो प्रकृति से प्राप्त होती है, जो इन्वायरमेंट से आपको मिलता है, उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं, ठीक। चलो, और इसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आगे आते हैं, आइए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ये प्रकार रहें, क्या रहें, एक नवीकरणीय होगा, एक अनवीकरणीय। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, नेचुरल संसाधन जो हैं, इसके दो प्रकार रहें, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। तो देखिए, नवीकरणीय क्या होते हैं, नवीकरणीय जैसे सनलाइट, वाटर, एयर, है ना। तो देखिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर नवीकरणीय, नवीकरणीय संसाधन क्या हैं, जिनको क्या किया जा सके, पुनः उन्हें प्राप्त किया जा सके, है ना। मान लो पुनः उन्हें प्राप्त किया, भारत जीवन में
भारत जीवन काल में पुनः निर्मित किया जा सके। क्या किया जा सके? पुनः निर्मित किया जा सके। वो होते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे कि देखो क्या हुआ कि ये संसाधन क्या होते हैं? असीमित होते हैं, है ना। नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं। जैसे सौर ऊर्जा हो गया, है ना। सौर ऊर्जा क्या है? जो सोलर पैनल से ऊर्जा प्राप्त होती है, ये क्या है? ये नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। और वही गैर नवीकरणीय बोले तो क्या होगा? जो नॉन रिन्यूएबल होगा, और जो रिन्यूएबल है हो गया गैर रिन्यूएबल हो गया। ठीक। अब देखिए क्लाइमेट क्या है? सीमित है। पुनः निर्माण मानव काल में नहीं होगा। मानव काल के जीवन में उसे पुनः निर्माण नहीं किया जा सकेगा। जैसे कोयला, पेट्रोलियम उत्पाद, ये सब क्या होगा? ये मानव जीवन काल मान लो कुछ ही वर्ष हैं, 60 साल एवरेज, तो उनकी जीवन काल में तो उसे पुनः निर्मित नहीं किया जा सकेगा। जो ख़त्म कर देगा उसे पुनः निर्मित नहीं किया जा सकेगा। वो गैर नवीकरणीय संसाधन होते हैं। आइए जैसे कि आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, कृत्रिम संसाधन की बात करते हैं। कृत्रिम संसाधन जैसे मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। जैसे मकान, ये मानव निर्मित संसाधन है। क्लॉथ, कपड़ा उद्योग, ठीक है, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सब क्या है? मानव निर्मित संसाधन होते हैं। इसे मानव कहने मतलब एक व्यक्ति इसको क्या करता है? बनाता है, राइट। आगे आते हैं, चलो ठीक, आप सतत पढ़ते हैं। सस्टेनेबल, ठीक, आ जाइए। अधिकतम उपयोग, चलिए यूज इन प्रेजेंट। देखिए वर्तमान में प्रयुक्त परंतु भविष्य के लिए उसे संचित कर लें, रखें। मतलब वर्तमान में प्रयोग करें लेकिन उसको भविष्य के लिए भी बचा कर रखना चाहिए, वो होते हैं सतत। देखिए वर्तमान में संसाधनों का उचित उपयोग जिससे वह भविष्य के लिए संचित हो सके, राइट। क्या हो सके? संचित हो सके, उसे बचा के रखा जाए, वो होता है सतत विकास। ठीक, सॉरी सतत विकास नहीं, ये सस्टेनेबल होते हैं। ठीक, जैसे कि देखो क्या हुआ? लैंड हुआ, भूमि हुआ, सॉइल हुआ, ठीक, नेचुरल रिसोर्सेज में। और प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल प्राकृतिक वनस्पति हो गई, वन्य जीव हो गए, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे थोड़ा तो देखेंगे जैसे कि मान लो मानव जीवन काल क्या है? 100 वर्ष है। 100 वर्ष में पुनः निर्मित तो नहीं कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? पुनः निर्मित कहेंगे नहीं कर पाएंगे, जिसे वो होता है सीमित। और जिसे पुनः निर्मित किया जा सके वो होता है अनलिमिटेड। उस अनलिमिटेड जो वस्तु होती है उसे पुनः निर्मित किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने 1 घंटे के लेक्चर को 8 मिनट में कंप्लीट किया है।